हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये जो है कक्षा 9वीं का है, अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, इस वीडियो सीरीज में हम जो है सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में वास्तविक संख्याएं क्या होती है उसे जो है समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या और फिर परिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें होने वाली संक्रियाओं को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं, ठीक है, जो संख्याएं या जो नंबर गिनने के काम आती है उन संख्याओं को जो है हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एक से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं हैं वे सब के सब जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्योंकि हम जब भी किसी वस्तुओं को गिनने का स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम एक से स्टार्ट करते हैं, ना कि जीरो से। ठीक है, इसीलिए जीरो जो है आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक से ले करके अनंत तक की संख्याएं जो है आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो वे संख्याएं जो गिनने के काम आती है उसे जो है हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे जो है हम n से जो है शो करते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या के समूह है, ठीक है, जैसे कि संख्याओं का कुछ समूह है, इसे जो है हम n से शो करते हैं। n फॉर नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो वहां से जो है लिया गया है n। ठीक है, तो हम इसे जो है n से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए, ये जो है प्राकृतिक संख्याएं जो है ये हमेशा धनात्मक संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ओके, अब देखिए, इसमें जो है शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसे जो है ध्यान रखिए। प्राकृतिक संख्या जो है एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब समझते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या समझेंगे? पूर्ण संख्या। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या में क्या था, हम जीरो को साथ में नहीं रखते थे। ओके, तो पूर्ण संख्याओं में जो है पूर्ण संख्या क्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या है अगर उसमें हम जीरो को भी मिला लेंगे, क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को भी मिला लेंगे तो जो संख्याएं बनेंगी वो संख्याएं जो है आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसे जो है हम W से डिनोट करते हैं, W से जो है प्रदर्शित करते हैं। और इसे क्या लिखेंगे, जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याएं को जो है पूर्ण संख्या कहेंगे। ओके, एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा यहाँ पास लिखाया हुआ है, पूर्ण संख्या का भी परिभाषा यहाँ पास लिखाया है। अगर चाहो तो इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये जो है आपको याद होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और इसे जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो पूर्ण संख्याओं को W से जो है प्रदर्शित किया जाता है, और ये जो है जीरो से स्टार्ट हो करके अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। वही प्राकृतिक संख्या एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं। ओके, तो ये हुआ प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब आगे जो है अन्य संख्याओं के बारे में देखते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिला करके जो संख्या बनती है, ठीक है, उसे जो है हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए परिभाषा में क्या है, प्राकृतिक संख्याओं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय मतलब क्या, समूह को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय यानी कि समूह कहते हैं। इसे जो है हम I या Z से जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो है आपका ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगे, जीरो भी होगा और धनात्मक संख्याएं भी होंगी। ठीक है, तो ये जो है अनंत ऋणात्मक संख्याओं से लेकर के अनंत धनात्मक संख्याओं के बीच की संख्याओं को जो है हम जो है पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझ में, अनंत ऋणात्मक संख्याओं से लेकर के अनंत धनात्मक संख्याओं के बीच की संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसमें आपका ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्याएं सभी संख्याएं आती है। ओके, तो ये जो है आपका पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ P और Q क्या होंगे, जो है पूर्णांक संख्या होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक संख्या। जहाँ P और Q पूर्णांक है,
जहाँ q इक्वल टू डज नॉट जीरो। अब देखिए समझिए, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो p और q है, ये क्या है, आपका पूर्णांक संख्याएं होंगी। लेकिन q बराबर, ये q की जगह में जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, जीरो जो है नहीं होगा, तभी जो है आपका ये परिमेय संख्या होगी। अगर जीरो लगाएंगे तो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी p और q की जगह में कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3 लिखे, है ना। तो 2 क्या है, आपका पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है। 2/-3 कर दिए, ये भी आपका जो है परिमेय संख्या होगी। -3/4 -2/-3, ये सभी क्या है, ये सभी जो है परिमेय संख्याएं हैं। तो जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे बटा के रूप में जिसे हम लिखते हैं, वे सभी क्या है, वे सभी जो है परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन ये जो नीचे वाली संख्या है, जो नीचे है, यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, है समझ में। तो ये जो है आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या को हम q से प्रदर्शित करते हैं, इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सभी संख्याएं होंगी, q के स्थान पर केवल जीरो को छोड़ करके। ठीक है, ये q के स्थान पर हम जीरो को नहीं लिख सकते, बाकी सभी के सभी जो संख्याएं हैं वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, फिर बाकी सभी की सभी संख्याएं जो है p और q के स्थान पर लिख सकते हैं। तो ये हुआ परिमेय संख्या। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जो है प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो गिनने के काम आती हैं, उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं। फिर दूसरा हुआ पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को भी मिला लेंगे तो क्या बन जाएगी, ये पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या तक में क्या हुआ, जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याएं। उसके बाद आता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक पे क्या किए, हम माइनस वाले पार्ट को भी जोड़ दिए। माइनस वाले पार्ट, जीरो और आपकी धनात्मक संख्या, ये तीनों को मिलाकर के क्या बनती है, आपका पूर्णांक संख्या। उसके बाद पढ़े हम परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हम क्या कर सकते हैं, p बटे q के रूप में जिसे लिखते हैं, उसे जो है परिमेय संख्या कहती हैं, जहाँ p और q आपके पूर्णांक संख्या होती है। इस q के स्थान पर हम जीरो को नहीं लिख सकते, बाकी सभी अंकों को, सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपकी परिमेय संख्याएं। अब तक हमने 4 प्रकार की संख्याएं पढ़ी। ठीक है, इन संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, उसे जो है समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले समझते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। तो किसी रेखा पर जब हम संख्या को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे जो है संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, रेखा क्या होती है, जिसमें दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान हो, इसे जो है रेखा कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक संख्या रेखा, ये क्या है, एक रेखा है। इस रेखा पर जो है अगर हम संख्या को एक निश्चित दूरी पर जो है प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर जो है संख्याओं को अगर हम प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो है बन जाती है संख्या रेखा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो है समझते हैं कि संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो गिनने के काम आती है। एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जो प्राकृतिक संख्या होगा वो संख्या रेखा पर एक से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट होगा, और एक से स्टार्ट होकर के जो है ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, संख्या रेखा जो है एक से स्टार्ट होगा और ये अनंत तक जाएगा। इस प्रकार से जो है हम प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अगर इसमें जो है हम जीरो को भी जोड़ देंगे, क्या करेंगे, साथ में जीरो को भी जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आपका पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम इस प्रकार से संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पास क्या लग जाएगा, आपका जीरो लग जाएगा सामने में। तो जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याएं जो है आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी, और संख्या रेखा में से इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ओके, अब देखिए पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, जिसमें हमारा जीरो भी होगा, धनात्मक संख्याएं भी होंगी और ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी। ठीक है, तो पूर्णांक को जो है संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगी, आपकी धनात्मक संख्याएं भी होंगी, जीरो भी होगा और ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी। ठीक है, तो ये है आपका पूर्णांक संख्याएं।
ठीक है, इसे जो है संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। अब जो है संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं उसे जो है समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 1/3, 1/4, 1/5 को हमें प्रदर्शित करना है, ठीक है, इस संख्या रेखा पर। और -2/3, -3/3, -4/5 इसे भी प्रदर्शित करना है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे उसे समझिए। तो देखिए यहाँ पास क्या है, 1/3 है। इस संख्या रेखा पर जो है आपका 1, 2 बना हुआ है, ये क्या है 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि एक को, ये जो एक है, ठीक है, एक, इसे क्या करेंगे हम 3 भाग में बांटेंगे। क्या करेंगे, 3 भाग में बांटेंगे, क्योंकि अगर हम 3/3 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1, ठीक है। तो संख्या रेखा पर जो 1, 2 बना हुआ है, तो यहाँ पर 1/3 है, तो नीचे में जितनी संख्या होगा उतनी ही संख्या में हम इस एक को बांटेंगे, ठीक है, इस एक एक खंड को बांटेंगे। तो देखिए यहाँ नीचे में कितना है, 3 है, यानी कि इसे हम 3 भाग में बांटेंगे। तो ये हो गया 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग। तो ये पहला भाग क्या होगा, ये पहला भाग होगा आपका 1/3, ये दूसरा भाग होगा 2/3, तीसरा भाग होगा 3/3, ठीक है। 3/3 मतलब क्या, 3 को 3 से भाग करने पर 1 आएगा, तो ये आपका 1 के बराबर होगा, ठीक आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे बांटेंगे। ध्यान दीजिए, अगर ये संख्या रेखा होती और अगर हमें 1/5 दिया रहता, क्या दिया रहता, 1/5, 2/5 या 4/5, तो हम क्या करते, इस 0 से लेकर के 1 के बीच की संख्याओं, इसके बीच को यहाँ बांटे कितना है, 5 है, तो इसे 5 भाग में बांटते। कितने भाग में बांटते, 5 भाग, 1, 2, 3, 4 और ये 5 भाग, ठीक है। तो आपका पहला क्या होता है, ये होता आपका 1/5, दूसरा क्या होता आपका 2/5, तीसरा क्या होता आपका 3/5, चौथा होता 4/5, फिर पांचवा होता 5/5, इसके आगे जो है 6/5, है समझ में। तो वैसे ही यहाँ पास क्या है, 1/3 है, इसे जो है संख्या रेखा पर शो करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ नीचे में 3 है, तो इस 0 से लेकर के 1 के बीच में 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। और इसी तरह आगे भी जो है 3-3 भाग में बांटते जाएंगे। तो देखिए 1/3 कहाँ पास आएगा, यहाँ पास आएगा। 4/3 कहाँ पास आएगा, जहाँ तक 3/3 आया है, तो ये जो 1 और 2 है, इसके बीच को भी 3 भाग में ही बांटेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये हाँ, यहाँ पास आएगा आपका 4/3 भाग, ठीक। यहाँ पास आएगा 5/3 भाग और यहाँ पास आएगा 6/3 भाग, आया समझ में। तो संख्या रेखा पर इस प्रकार से जो है हम परिमेय संख्याओं को शो करेंगे। अब देखिए -2/3, -3/3 और -4/5 ये कहाँ पर आएंगे, तो क्या करेंगे, इसे जो है इस साइड को भी, जो माइनस वाले भाग है, इस साइड को भी 3-3 भाग में बांटेंगे, क्योंकि नीचे में क्या है 3 है, इसलिए 3-3 भाग में बांटेंगे, आया समझ में। तो ये पहला वाला क्या होगा आपका -1/3, दूसरा वाला भाग क्या होगा -2/3 और तीसरा वाला भाग क्या होगा आपका -3/3, चौथा वाला भाग क्या होगा -4/3, ओके। पांचवा वाला भाग होगा -5/3, छठवा वाला भाग होगा -6/3। तो इस प्रकार से जो है हम परिमेय संख्याओं को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ये जो आपका 1, 2 है, ठीक है, नीचे वाला अगर 1 से लेकर के अनंत तक है तो क्या है आपका, वो पूर्ण संख्या है, नीचे वाला। अगर 0 को ही मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सॉरी, अगर 1 से लेकर के अनंत तक है तो क्या होगा आपके, वो प्राकृतिक संख्या। अगर 0 को भी मिला लेंगे तो क्या होगा आपका, वो पूर्ण संख्या। अगर माइनस को भी मिला लेंगे तो क्या बनेंगे आपके, पूर्णांक संख्या। और अगर इसमें जो है हम परिमेय संख्या को भी प्रदर्शित करेंगे तो क्या कहलाएंगे, जो है आपका परिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं को इस प्रकार से जो है हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, इसके हर में जो भी संख्या दी रहेगी उतने ही भाग में जो है इसे बांटते जाएंगे, ठीक है, समझ में। तो इस प्रकार से जो है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब देखिए तुल्य परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो जो भी संख्याएं ऐसे P/Q के रूप में लिखा हुआ होगा, या तो यूं कहें कि जो भी संख्या भिन्न के रूप में लिखा हुआ होगा वो सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ओके। तो किसी भी परिमेय संख्या का तुल्य परिमेय संख्याएं हम 2 प्रकार से बनाते हैं। पहला, देखिए पहला क्या करेंगे, पहला जो है
तुल्य परिमेय संख्याएं बनाने के लिए जो परिमेय संख्या दी हुई है उसके अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? समान अंक से गुणा करते हैं या समान संख्या से गुणा करते हैं। जैसे कि 2/3 है, अगर हमें इस परिमेय संख्या का तुल्य परिमेय संख्या बनाना है तो क्या करेंगे? इसके अंश और हर में समान अंकों से या समान संख्या से गुणा करेंगे। जैसे कि अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो इसका नया जो परिमेय संख्या बनेगी वो क्या कहलाएंगे? इसका तुल्य परिमेय संख्या। जैसे कि 4/6, तो 4/6 क्या होगा? 4/6 जो है 2/3 का तुल्य परिमेय संख्या होगी। ओके, आया समझ में? अगर हम इसी 2/3 में इसके अंश और हर में 3 का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो है एक नया तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी। 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो ये 6/9 ये क्या है? आपका 2/3 का तुल्य परिमेय संख्या है। वैसे ही 4/6 क्या है? आपका 2/3 का तुल्य परिमेय संख्या है। तो किसी परिमेय संख्या का तुल्य परिमेय संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसके अंश और हर में समान संख्या से या समान अंकों से गुणा करेंगे। आया समझ में? तो हमें जो है एक नया तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ओके, तो ये तो था पहला विधि। अब देखिए दूसरा विधि क्या है। अगर कोई बड़ी संख्या दी हुई है, ठीक है, कोई बड़ी परिमेय संख्या दी हुई है जैसे कि ये, तो इसमें जो है अगर अंश और हर दोनों जो है समान संख्या से भाग जाएगा, क्या होगा? समान संख्या से भाग जाएगा। तो समान संख्या से भाग देने के पश्चात जो नया संख्या प्राप्त होगी वो भी इस भिन्न का या इस परिमेय संख्या का तुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। आया समझ में? जैसे कि अगर 6/2 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये दोनों जो है 2 से भाग जाएंगे तो 2 से भाग नहीं जाएगा, ये जो है 3 से भाग जाएंगे। ठीक है, तो 6 को 3 से भाग करते हैं और 9 को भी 3 से भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। 9 को 3 से भाग करने पर कितना आएगा? 3, तो हमें प्राप्त होगा 2/3। तो ये 2/3 जो है ये 6/9 का तुल्य परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा? तुल्य परिमेय संख्या होगा। 6/9 का क्या होगा? 2/3 तुल्य परिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से हम समान संख्या से भाग दे करके भी तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो याद रखना, जो परिमेय संख्या है उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा करके या समान संख्या से भाग करके जो है हम तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। आया समझ में? तो हम किसी भी परिमेय संख्या में गुणा के माध्यम से किसी भी संख्या से गुणा करके जो है हम कितने भी तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है हम परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात की जाती है। तो देखिए, किसी की प्रश्न दिया हुआ है 2/7 और 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करनी है? इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। तो देखिए, हमें जो है जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा उससे एक अधिक संख्या के साथ जो है हम इन परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करेंगे। अब जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच परिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, दो पूर्णांक संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी। तो देखिए, जब हम जो है दो पूर्णांक संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं तो उसके लिए जो एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है 1/2 a + b। ओके, तो ये जो है फार्मूला है। इस फार्मूला की सहायता से जो है हम दो पूर्णांक संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच भी जो है परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर 2 और 3 क्या है? दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हमें जो है जब इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इस फार्मूले पे मान रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं 1/2। ए के स्थान पर पहली संख्या को रखेंगे। पहली संख्या क्या है? 2। 2 को मान लेंगे a और 3 को मान लेंगे b। तो a और b के स्थान पर जो है इन संख्याओं को रख देंगे।
तो a कितना है 2 और b कितना है, तो b है 3। ओके, अब इसे जो है हल कर लेते हैं। तो यहाँ अगर 1/2, 2 और 3 होगा 5। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 5। अब देखिए यहाँ पास है 1/2 कोष्टक में 5, इसका मतलब क्या है 1/2 इंटू 5। तो 5 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा 5/2, यानी कि 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या क्या है 5/2। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है पूर्णांक संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। ओके, आया समझ में। तो ये जो 5/2 है ये जो है 2 और 3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। क्या है, ये जो है ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो किसी दो संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला जो है ये है 1/2 इंटू a प्लस बी, इसे जो है याद रखना। ओके, अब जो है दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो जब हमें दो परिमेय संख्या दिया हुआ है और हमें ठीक इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे उसे जो है समझते हैं। तो देखिए, जब हमें ठीक दो परिमेय संख्या या दो किसी भी संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला है 1/2, यहाँ इंटू रहेगा a प्लस बी। ठीक है, ये जो है फार्मूला है। तो हम इसकी सहायता से जो है इन दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच परिमेय संख्या निकालेंगे या किसी भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। तो देखिए क्या है 1/2 और 1/4, तो इसे जो है इस फार्मूला में रख देंगे तो हमें जो है इन दोनों के ठीक बीच परिमेय संख्या निकल करके आ जाएगा। तो देखिए क्या है 1/2, यहाँ पास a है वहां पास जो है a रखेंगे, इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसे जो है b मान लेते हैं। ठीक है, तो a के स्थान पर 1/2 रखेंगे और b के स्थान पर 1/4 रखेंगे। तो अब क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/4 करेंगे। सबसे पहले जो है इसे आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये कितना होगा 1/2 और 1/4, तो इसका जो है पहले लघुत्तम निकालेंगे। ओके, तो 2 और 4 का जो है लघुत्तम निकालते हैं। कितना आएगा, ये जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये जो है फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2। ओके, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। ठीक है, इसका लघुत्तम आया 4। अब क्या करेंगे 1/2 है, यहाँ पास लघुत्तम आएगा 4। ओके, अब इस 2 से जो है इस 4 को जो लघुत्तम आया है इसे जो है भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 2 दूनी 4, 2 बार में क्या आएगा 4, यानी कि 2 से जो है गुणा होगा इस 1 के साथ। यहाँ पर जो है 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस यहाँ 4 है, तो 4 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पर जो है 1 से गुणा होगा। ठीक है, तो 1 एकम 1, यहाँ पास आएगा 1। यहाँ पर कैसे हुआ है समझ में, ये 4 था और लघुत्तम कितना आया था 4 था, तो 4 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, तो जो 1 है भागफल इसको जो है यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, जो भागफल आता है उसको क्या करते हैं हर से गुणा करते हैं, तो 1 एकम 1 हुआ, यहाँ पर 2 एकम 2, तो 2 और 1 कितना होगा 3, तो ये होगा 1/2, तो कोष्टक पे क्या होगा 2 और 1 3, 3/4। ठीक है, यहाँ पर बीच में इंटू है, तो 1/2 गुणित 3/4 करने पर क्या आएगा 1/2 गुणित 3/4 करने पर आएगा 3 एकम 3, अंश का गुणा अंश के साथ होता है और हर का गुणा हर के साथ होता है, तो यहाँ आएगा 3/4 दूनी 8, 3/8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा 3/8। इस प्रकार से जो है 1/2 और 1/4 के ठीक बीचों बीच की परिमेय संख्या क्या होगी 3/8। ओके, तो इसके ठीक बीचों बीच की परिमेय संख्या होगी 3/8। तो इस प्रकार से जो है हम दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच, अगर आपको क्वेश्चन में ठीक बीच के परिमेय संख्या निकालने बोलेंगे तो हम जो है इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच दो या दो से अधिक परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आप ये समझिए कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो हम जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच दो या दो से अधिक परिमेय संख्या आप कैसे निकाल सकते हो उसे जो है समझेंगे। तो देखिए इसे हम दो तरीकों से हल करेंगे। पहला है जब परिमेय संख्या का हर समान हो, जैसे कि दो परिमेय संख्या दिया हुआ है अगर 2/7 और 3/7। ठीक है, इन दोनों में क्या है हर जो है समान है,
तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे तो इस प्रकार के प्रश्नों में कैसे जो है हम इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे वो जो है समझेंगे। और दूसरा जो है, जब परिमेय संख्या का हर असमान हो, यानी कि जब परिमेय संख्या का हर जो है अलग अलग हो, तब इनके बीच कैसे दो या दो से अधिक परिमेय संख्या निकालते हैं, उसे जो है हम एक एक करके समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि जब परिमेय संख्या का हर समान हो तो किस प्रकार से दो परिमेय संख्या के बीच दो या दो से अधिक परिमेय संख्या निकाला जाता है। ओके, अब देखो क्या दिया है प्रश्न में, 2/7 और 4/7 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हमें जो है इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो कैसे ज्ञात करते हैं चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है, दोनों का हर जो है समान है। ये आपका अंश होता है ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग हर होता है। इसमें क्या है 2/7, इसमें जो है 4/7 है। जब दोनों का हर समान हो तो इन दोनों संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2/7 है और 4/7, इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, जैसे कि यहाँ पास हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 5 से 1 अधिक। तो 5 से 1 अधिक क्या होगा, 5 + 1 यानी कि 6। हम 6 का इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 × 6 करेंगे, 7 × 6 करेंगे। वैसे ही इस परिमेय संख्या के अंश और हर में भी 6 का गुणा करेंगे। तो गुणा करने के पश्चात क्या प्राप्त होगा, 6 दूनी 12, ये होगा 12/6 सत्ते 42, तो 12/42। ओके, इसी प्रकार से 4/7 में 6 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 6 चौक 24/6 सत्ते 42। ओके, तो हमें जो है 12/42 और 24/42 हुआ। अब 12/42 से 24/42 के बीच जितने भी संख्याएं हैं वे सब के सब संख्याएं जो है 2/7 और 4/7 के बीच की परिमेय संख्याएं होगी। ओके, ऐसा समझ में। तो 12/42 और 24/42 के बीच की संख्या क्या क्या है, तो हम जो है कोई 5 संख्याओं को लिख देते हैं। तो संख्याएं हैं 13/42, ठीक है, ये जो है पहली परिमेय संख्या होगी। 14/42, 15/42, 16/42 और 17/42। इसके अलावा 18/42, 19/42, 21/42, 22/42 और 23/42 भी होंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है 2/7 और 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, इसमें से कोई 5 जो है मैंने ये 5 को जो है चुना है, ये 5 जो है इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम दो परिमेय संख्याओं के बीच जब 2 से अधिक परिमेय संख्या निकालना हो तो इस प्रकार से निकालेंगे। क्या करेंगे, जितना भी परिमेय संख्या निकालना है उससे एक अधिक संख्या का जो है परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसके बीच की संख्या जो है वो परिमेय संख्या होगी। अब जो है जब परिमेय संख्या का हर असमान हो तब उनके बीच किस प्रकार से परिमेय संख्या निकालेंगे उसे जो है समझते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है 1/5 और 1/7 के बीच कोई 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पास 3 के जगह में 4, 5, 6, 7, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। तो जितना भी परिमेय संख्या इसके बीच में होगा हमें क्या करना है, उसे कैसे निकालना है, इसे जो है समझते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है 1/5 और 1/7। ओके, तो 1/5 और 1/7 है। तो हमें सबसे पहला स्टेप में क्या करना होगा, इसके हरों को जो है बराबर करना होगा। क्या करना होगा, इसके हरों को बराबर करना होगा। और हरों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हरों को बराबर करने के लिए जो है यहाँ पास 2 परिमेय संख्या है। तो पहला परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या के हर से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये पहला परिमेय संख्या है, ये दूसरा परिमेय संख्या, तो इसके हर में क्या है 7 है। तो ये जो पहला परिमेय संख्या है इसके अंश व हर दोनों में जो है 7 का गुणा करेंगे। और जो दूसरा परिमेय संख्या है इसके अंश व हर में पहली परिमेय संख्या के हर क्या है 5 है, इससे जो है अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। है समझ में। तो इससे क्या होगा, दोनों परिमेय संख्या के हर जो है वो समान हो जाएंगे। ओके, आया समझ में।
इसका हर क्या है 7, तो 7 का गुणा पहली परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में करेंगे। पहली परिमेय संख्या का हर है 5, तो 5 का गुणा दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में करेंगे। ओके, तो कितना आएगा 7 एकम 7 और 7 पना 35, तो 7/35। वैसे 5 एकम 5, तो 5/5 सत्ते 35। ठीक है, अब दोनों परिमेय संख्याओं में हर क्या है समान हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, जब दोनों परिमेय संख्या में हर जो है समान हो गया और हमें जो है इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे अब दूसरे स्टेप में, जब हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम जो है इसके अंश व हर दोनों में 3 से 1 अधिक यानी कि 4 से जो है गुणा करेंगे। तो चलिए अब इसमें जो है इसके अंश व हर दोनों में 4 से गुणा कर देते हैं। ओके, क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्या में अंश व हर दोनों में जितना परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक अधिक संख्या से जो है गुणा करेंगे। ओके, तो 7 चौक क्या होगा 28, तो यहाँ हो जाएगा 28, और 35 चौक क्या होगा, तो 35 चौक होगा 140, क्या होगा 140। ओके, वैसे यहाँ पास 5 चौक, तो ये होगा 20, और नीचे में क्या होगा 35 चौक 140। ओके, आया समझ में। अब देखिए 20/40 और 28/40, तो 20/40 से 28/40 के बीच में जो भी संख्या है वो जो है इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, वो जो है 1/5 और 1/7 के बीच की परिमेय संख्या होगी। तो हम 20/140 और 28/140 के बीच में से कोई भी 3 परिमेय संख्याओं को चुन लेंगे। तो 20/140 और 28/140 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, तो 20/140 और 28/140 के बीच में होंगी 21/140, 22/140, 23/140 और 24/140, 25/140, 26/140 और 27/140। ठीक है, तो हम इनमें से कोई भी 3 परिमेय संख्याओं को ले सकते हैं, वो जो है 1/5 और 1/7 के बीच परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, देखिए क्या है, -1/3 और 1/2 के बीच कोई 11 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, हमें जो है इन दोनों के बीच 11 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए इन दोनों के हर जो है क्या है असमान है, तो सबसे पहले जो है इनके हरों को समान करेंगे। और हरों को समान करने के लिए क्या करेंगे हम, पहला परिमेय संख्या क्या है 1/3, तो पहला परिमेय संख्या के साथ क्या करेंगे, जो दूसरा परिमेय संख्या का हर है इसका गुणा पहले परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा जो है अंश और हर दोनों के साथ करेंगे। उसके बाद जो दूसरा परिमेय संख्या है इसके अंश और हर दोनों में पहली परिमेय संख्या का हर के साथ करेंगे। तो पहली परिमेय संख्या का हर कितना है 3 है, यानी कि 3 का गुणा जो है 1/2 के अंश और हर दोनों के साथ करेंगे इस प्रकार से। ओके, तो कितना आएगा 2 एकम 2 और 2 यहाँ पर माइनस है ना, तो -2 आएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6, तो -2/6, और यहाँ पास क्या होगा 3 एकम 3, ये होगा 3 और 3 दूनी 6, तो ये होगा 3/6। ठीक है, अब देखिए हमें जो है इनके बीच 11 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरा स्टेप क्या है, जब हमें 11 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो ये जो संख्या प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसके अंश और हर दोनों में 11 से 1 अधिक, तो 11 से 1 अधिक क्या होगा 12 का अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। ओके, तो 2 गुणित 12/6 गुणित 12 करेंगे। उसी प्रकार से 3 गुणित 12/6 गुणित 12 करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 12 दूनी 24, ये होगा आपका -24 क्योंकि सामने माइनस है, और 12 छंग होगा 72, तो -24/72, और ये जो है 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 छंग 72, ये 2 संख्या प्राप्त होगी। तो हम जो है -24/72 और -36/72 के बीच जो भी परिमेय संख्याएं हैं, -24/72 व 36/72, इसके बीचों बीच में जो भी परिमेय संख्याएं हैं वहां से जो है हम 11 परिमेय संख्या को ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए -24/72 और 36/72 के बीच क्या क्या परिमेय संख्याएं होंगी,
तो हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पास आएगा आपका -23/72, -22/72, -21/72। ठीक है। अगर हम धन में भी लेना चाहेंगे तो क्या होगा आपका 1/72, 2/72, 3/72। ठीक है। तो ऐसे जो है हम 1 से लेकर के 11/72 तक भी ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ समझाता हूँ आपको मैं। ये इस प्रकार से है। ठीक है। यहाँ पास है 0। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो इधर आगे जो है आपका, इधर कहीं आसपास जो है 36/72 होगा। क्या होगा? 36/72। और आपका -24/72 जो है यहाँ होगा -1/72, -2/72, -3/72, -4/72। ऐसे करते हुए यहाँ आसपास होगा -24/72। ठीक है। समझ में? तो इन दोनों संख्याओं के बीच जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वो जो है आपका 1/3, -1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकती हैं। ओके। तो ध्यान रखना, इसके बीच हमें 11 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम कोई भी 11 परिमेय संख्या ले सकते हैं। आपका -23/72 हो सकता है, -22/72, -21/72, वैसे ही -20/72, -19/72, -18/72, -17/72, -16/72, -15/72, -14/72। ऐसे करते हुए आपका -1/72, फिर 0/72 भी होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका 1/72, ये आपका धन में होगा, 2/72। ऐसे करते हुए जो है आपका 36/72 तक जो है जाएंगे। ठीक है। तो इनके बीच में जो भी संख्याएं होंगी वहां से आपको 11 परिमेय संख्याएं कोई भी चुन लेना है। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी उससे एक अधिक संख्या से जो है आपको अंश और हर दोनों में गुणा करना है। ठीक है समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप जो है हमें पूछिए। ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।